हेलो दोस्तों, बुनियादी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज और अपना जो चैप्टर है वो कोशिका वाला चैप्टर है। और कोशिका की शुरुआत मैंने आपको करवा दी थी कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी, या कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, या सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई थी। तो कोशिका के बारे में जितनी भी जो खोज है वो खोज के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको बता दिया। जो कोशिका का पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने टोटल मैंने आपको बता दिया है। आज अपन बात कर रहे हैं कि कोशिका है क्या चीज, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था इसमें कोशिका की खोजकर्ता के बारे में बताया था कि कोशिका है क्या चीज। दोस्तों अपना जो शरीर है ये अरबों खरबों कोशिकाओं से बना होता है। अपना जो शरीर है ये अरबों खरबों कोशिकाओं से बना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अपना शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, और इन्हीं सूक्ष्म इकाइयों को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर अपना बात करें तो अपना जो शरीर है, सीधी सी बात करें कि अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है ये सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। अपना जो शरीर है ये सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। अपनी जो बॉडी है ये सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, और उन्हीं सूक्ष्म इकाइयों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। अगर अपन बात करें कि जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है ये अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो मनुष्य का जो शरीर है तो दोस्तों आपको याद रखना ये अरबों कोशिकाओं से मनुष्य का शरीर बना होता है, क्योंकि मनुष्य किस प्रकार का जीव है, एक बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। और अपने शरीर की जो सूक्ष्म इकाई है वो है कोशिका। इससे छोटी कोई इकाई नहीं है, और इन्हीं अपने सबसे छोटी इकाई मान गए। अब देखिए कोशिका से अपने शरीर का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपना शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगर मैं कहूं कि जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है, प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति है वो एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कितनी कोशिका से होती है दोस्तों, वो एक कोशिका से होती है। चाहे वो जीव एक कोशिका हो, चाहे वो जीव बहुकोशिकीय हो, ये आपको याद है। कैसे होती है वो आपने नाम सुना होगा जाइगोट, आपने नाम सुना होगा जाइगोट, या आपने नाम सुना युग्मनज। युग्मनज मानव की प्रथम कोशिका है। युग्मनज मानव की प्रथम कोशिका है, और उसी से क्या होता है, उसी एक कोशिका से मानव शरीर का निर्माण होता है। कैसे होता है वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों सेल। सेल से क्या बनती है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मिलकर उत्तक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। और उत्तक को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। मतलब सेल के जो ग्रुप होते हैं, जो समूह होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ये इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। उत्तक से क्या बनते हैं दोस्तों, उत्तक से बनते अंग। उत्तक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। मतलब उत्तक से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑर्गन मतलब अंग बनते हैं। क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग से क्या बनते हैं, अंग से दोस्तों अंग ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अंग से क्या बनते हैं, अंग से आपको याद रखना ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। जैसे अपन कहते हैं तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, अपन कहते हैं ना, या रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सभी के सभी के है ऑर्गन तंत्र है, ठीक है ना। और ये किससे बनते हैं, ये अंग से बनते हैं। और इसी ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है दोस्तों, अपनी बॉडी बनती है। अपनी क्या बनती है, बॉडी बनती है। किस प्रकार से ये क्रम चलता है, सबसे पहले सेल, एक सेल होती है, और एक सेल से अपने शरीर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना। और सेल से क्या बनती है, उत्तक मिलती है। कई सेल मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। और कई उत्तक मिलकर किसका बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और कई अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। और कई तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, अपनी बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको याद रखना। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ लेते हैं कि मानव का जो शरीर है वो कितनी कोशिकाओं से बना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मानव का जो शरीर है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कितनी कोशिकाओं से, अरबों खरबों कोशिकाओं। और इसी आधार पर अपन देखें तो संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। नाम आता है एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव दोस्तों कौन कौन से जीव होते हैं,
या एक कोशिका के द्वारा दोस्तों वो क्या करते हैं, जीव अपना श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन तंत्र जो जितनी भी जो क्रियाएं होती है, बहुकोशिकीय जीव में जो जितनी कोशिकाएं जो क्रियाएं होती है वो सभी के सभी एक कोशिकीय जीव में होती है। वो एक कोशिका के द्वारा वो सब टोटल सिस्टम में अपनी क्रियाएं करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि अपने संसार में एक कोशिकीय जीव कौन कौन से, तो इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है ये अमीबा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अमीबा। ये बार बार आ रहा है कि संसार का एक कोशिकीय जीव कौन सा, अमीबा, ठीक है ना। जैसे अमीबा की संरचना होती है दोस्तों ऐसी, अमीबा, ठीक है ना, अमीबा। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और फिर आगे वाला कौन सा है, कलेमाइडोमोनास। क्या नाम है, कलेमाइडोमोनास। ये दोस्तों ये जो जीव है ना, ये एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका के द्वारा ही सभी प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जिस प्रकार बहुकोशिकीय जीव अरबों खरबों कोशिका में क्रियाएं करते हैं, इसी प्रकार से ये एक कोशिका द्वारा क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आगे वाले हैं बहुकोशिकीय जीव। कौन सा है, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय देखिए इसमें क्या है, मतलब इन तीनों के अलावा या इनमें और भी जैसे जीवाणु विषाणु भी इसी में शामिल है, एक कोशिका में शामिल है, ठीक है ना। इनके अलावा संसार में जितने भी जो पादप जगत है, जितने भी जो पादप जगत है, जितने भी जो जंतु जगत है, पादप जगत और जो जंतु जगत आता है दोस्तों को आपको याद रखना लगभग या 100% अपन कहें तो वो बहुकोशिकीय जीव होता है। जैसे मैं बात करूं, चाहे पिंपल हो, चाहे ये जो घास हो, चाहे ये कोई किसी प्रकार की और जो फसल हो, सभी के सभी बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं। या अपन पशुओं के बारे में अगर बात करें, गाय की बात करें, भैंस की बात करें, बकरी की बात करें, मक्खी की बात करें या छिपकली की बात करें, अगर मनुष्य की बात करें, अगर हाथी की बात करें, अगर चींटी की बात करें, तो सभी के सभी का जो शरीर है वो कितनी कोशिकाओं से बना होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है। इनमें अनेक कोशिका होते हैं, लाखों अरबों खरबों करोड़ों कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। और इसीलिए से अपन क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। छोटे से छोटे पर चींटी से लेकर अगर अपन हाथी तक चले ना, तो वो किस प्रकार के जीव है, तो दोस्तों वो आपको याद रखना, बहुकोशिकीय जीव है। किस प्रकार के जीव है, बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि जो अपन बात करें कि जो कोशिका है, यह कोशिका विज्ञान का अध्ययन अपन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन अपन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, एक शाखा है, उस शाखा का क्या नाम है दोस्तों, उस शाखा का नाम है साइटोलॉजी। क्या नाम है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। एक होता है दोस्तों साइकोलॉजी, एक तो क्या होता है, साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी अंतर्गत मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, मानसिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसको अपन कहते हैं साइकोलॉजी। और एक होता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत आपको याद रखना किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो अध्ययन किया जाता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और साइकोलॉजी के अंतर्गत मानसिक स्थिति या मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब यहां से देखिए, अब आपको पता होगा कि जो कोशिका का आकार है वो किसमें मापते हैं, कि मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर मान लीजिए कोशिका के अपन आकार के बारे में बात करें कि कोशिका का आकार किसमें मापते हैं, या कोशिका की जो आकार मापने की या साइज मापने की इकाई क्या है, इकाई के बारे में बात करें दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक होता नाम अपन कहते हैं माइक्रोमीटर। क्या नाम होता है, माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर अपन किसको बोलते हैं कि 10 की घात -6, 10 की घात -6 को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। और इसे अपन क्या कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। और इसे म्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे किसके द्वारा, तो आपको याद रखना, इस म्यू के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जो कोशिका का आकार है वो किसमें मापते हैं दोस्तों, कोशिका का आकार आप हमेशा याद रखना माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं, ठीक है ना। किसमें मापते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मापते हैं, ठीक है ना। और अपना सिर्फ अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कल वाले चैप्टर में दोस्तों अपन देखेंगे कि मानव शरीर की या संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या सबसे लंबी कौन सी है। ये अपन बात करें कि मनुष्य शरीर में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इन सभी प्रकार से अपन कल वाले चैप्टर में अपन चैप्टर देखेंगे। आज वाला दोस्तों अपना कंटेंट कैसा लगा, तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मेरे आपको जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।